बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। तो आज हम लेके आए हैं जी करेले और कीमा और चने की दाल की रेसिपी। बड़े मज़े के बनते हैं और बड़े टेस्टी बनते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये कैसे बनते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह तो हमने पढ़ ली है। तो ये देखिए जी, हमने ये करेले जो हैं इनको अच्छी तरह से ऊपर से छील जो लिया है और बड़े हल्के हल्के हाथ से इसको छीलना है। ज़्यादा मतलब ना इसका छिलका ऊपर से उतारें, ये कट करके नहीं उतारना। छुरी को हल्के हल्के ऊपर आप लगाते जाएं और ऊपर ऊपर से जो इसकी जिल्द ऊपर से उभरी होती है वो उतार दें। उसके बाद जनाब इनको अच्छे से छीलने के बाद दरमियान में से लगाना है हमने कट लगाने के बाद फिर हमने ये लिया नमक और बड़े मज़े से, बड़े प्यार से और मोहब्बत के साथ आराम आराम से इस नमक को हमने इनके ऊपर लगा देना है अच्छी तरह से, सब करेलों के अंदर भी और बाहर भी। कोई भी करेला जो है ना वो बीच में छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से इनको लगाने के बाद इसको रख दें आप धूप में आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी ये देखिए जी, अब हमने ये रख लिया फ्राई पैन और इसमें डाल दिया है हमने पानी हस्बे ज़रूरत। और ये चने की दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी तकरीबन 1 घंटा पहले, तो वो हमने इसमें डाल दी है। और जनाब जो जो इंग्रेडिएंट हम डालेंगे साथ साथ आपको बताते जाएंगे। और आपको पता तो है आम ही हालात में हम अपनी मर्ज़ी से मिर्च नमक वगैरह तो ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से कोटिंग के हिसाब से खाते हैं। कोई तेज़ खाता है तो कोई कम खाता है, तो उसी हिसाब से आपने इसमें अपने मसाले जो हैं वो ऐड करने हैं। क्योंकि करेले गर्म होते हैं तो उसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ज़्यादा जो है ना मसालों से थोड़ा सा परहेज़ करें और डालें भी तो अपने ना बस हिसाब के साथ। तो ये हमने चने की दाल दी उसमें डाल, और ये है जी मटन का कीमा, बेहतरीन सा अच्छा सा फ्रेश कीमा जो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये था हाफ़ केजी और तकरीबन हमारी 1 पाव दाल थी चने की जो हमने इसमें डाल दी है। और अभी इसमें हमने प्याज डाल दिया। ये देखिए, ये भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने जो थे ना बड़े वाले 3 प्याज काटे थे, तो आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल लेने हैं। तो इस तरह से जी ये प्याज के, और अब हमने इसमें डालनी है हल्दी, वो भी हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितनी आप खाना चाहते हैं मसाले तो उसी हिसाब से आपने डालने हैं ना। और उसके बाद ये एक बड़ी इलायची ये डाल दें, और जनाब एक दाल चीनी का टुकड़ा पीस छोटा हो या बड़ा हो वो डाल दें कीमे के लिए। और ये है सूखा धनिया, ये लाजमी डाल दें क्योंकि कीमा डाला है तो कीमे की स्मेल वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने सूखा धनिया इसलिए इसमें डाल दिया। और उसके बाद गरम मसाला पिसा हुआ हस्बे ज़रूरत, जितना आप डालना चाहें उसी हिसाब से। और उसके बाद ये जी हम इसमें डालेंगे अब अगला मसाला। तो देखिए जी, तो ये हमने अब इसमें एक तेज़ पत्ता डाल दिया। और ये चीज़ें मैंने डालने के बाद जो बड़ी इलायची है और तेज़पत्ता 1-2 बाल आते हैं ना, 2-3, तो उसके बाद मैं इसको बीच में से निकाल लेती होती हूँ, ताकि एक तो ये आगे तक टेस्ट में जब खाते हुए ना आए, दूसरा जो बड़ी इलायची होती है वो खाते हुए अगर आपके मुंह में आ गई तो उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाता है। वैसे तो हमने इसको अच्छे से मैश करना है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन उनको निकाल दें। एक मैंने इसमें जो है ना वो लौंग डाल दिया और छोटा सा दालचीनी का जो पीस था वो हमने इसमें डाल दिया।
और इसको हमने आंच पे जब ये सारी चीज़ें मसाले हमने डाल देने हैं, उसके बाद इसको हमने ऊपर से अच्छे से बंद करके पकने के लिए छोड़ देना है। और जब मैंने ये सारा कुछ डाल लिया तो मुझे याद आया कि मैंने सबसे अहम चीज़ जो थी वो तो मैं डालनी ही भूल गई थी, और वो थी चीज़ जनाब ये टमाटर और हरी मिर्चें। तो ये भी आप अपने हस्बे ज़रूरत जितना आप खाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चें काट के, और जो टमाटर हैं ये भी इसी तरह से छील के काट के मैंने इसके अंदर दिए थे डाल। और दूसरी बात ये, अभी मैंने इसमें मिर्चें नहीं डाली हैं, नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा डाल दिया लेकिन मिर्चें नहीं डाली। मिर्चें उबाल आने के बाद ये देखिए जी, अब ये सारा पानी गया खुश्क को। और मैंने एक चीज़ आपको नहीं दिखाई है, जब 2-3 उबाल आ गए थे और चने की दाल काफ़ी हद तक मतलब फूल गई थी, तो मैंने उस वक्त इसमें मिर्चें डाल दी थी अपने ज़ायक़े के हिसाब से। आपने भी डालनी है अपने ज़ायक़े के हिसाब से। रेड चिल्ली और थोड़ी सी जो दरड़ पिसी मिर्च होती है रेड, वो वाली, और दूसरी रेड वाली मिर्च, और थोड़ा सा आप इसमें काली मिर्च भी शामिल कर दें तो वाह वाह क्या बात है, फिर इसका टेस्ट और जायका जो होता है ना वो लाजवाब किस्म का हो जाता है। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से अब भुनाई कर लेनी है, और इसमें मैंने ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल दें, आप देसी घी खाना चाहते हैं वो डाल दें, और डाल के इसको अच्छी तरह से भून के ठंडा कर लें। और उसके बाद हम अगला प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये है हमारी मशीन। इसमें हम इसको थोड़ा सा 1-2 जो है ना वो घुमाई कर लेंगे, इसके चक्कर दे लेंगे इसको, क्योंकि इस तरह से जो दाल जो है ना वो बड़ी बड़ी नहीं रहेगी, वो अच्छे से मतलब कि मैं कीमा और जो दाल है ना वो एक जान हो जाएंगी। इन दोनों को हमने अच्छे से एक जान कर लेना है, ताकि हमारे करेलों के अंदर से ये निकल के बाहर भी ना आए और खाते हुए टेस्ट और दुबाला हो जाए। इस तरह से बड़े मज़े के और बहुत लाजवाब और टेस्टी किस्म के आपके करेले तैयार होंगे। आप में फॉलो ज़रूर करना और इस तरह से बनाना ज़रूर है। इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि कैसी रेसिपी बताई है। बहुत मज़ा आता है इस तरह से करेले जो है ना बना के खाने में। आप उसके साथ देसी घी से रोटी को चौपड़ लें, ऊपर से घी लगा लें, और करेला जो है ना वो इस तरह से ऊपर रख के खाएंगे तो वाह वाह क्या बात है, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी किस्म का ये बन जाएगा। तो ये देखिए जी, ये इसका हमने 1 से 2 चक्कर दिया है लगा, और ये हो गई है अब हमारे करेले के काबिल, यानी कि करेले के अंदर भरने के लिए ये हो चुकी है जनाब प्यार। तो गुड, अब इसको हमने करेलों के अंदर भरना है। ये देखिए जी, इनको हमने करेलों को नमक लगा के रखा था, तो उसके बाद इनको अच्छे से आराम से बड़े प्यार से धोया और इनके अंदर से पानी निचोड़ा और नमक को भी साफ़ किया, और फिर हमने इनको हल्के हल्के हाथ से दबा के पानी निकाल दिया। और ये हमारे करेले देख लें कैसे माशाल्लाह से फ्रेश और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के पड़े हुए हैं। तो अगर मैं तफसील से बताती तो फिर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। अभी भी मैंने माशाल्लाह से कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी है, जो रह गई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से फिर जी आपने वो जो सारा आपका कीमा और जो दाल है और इसमें जो मसाले वगैरह डाले हमने, उनको अच्छी तरह से हमने किया, थोड़ा सा उसमें मशीन में घुमा लिया। उसके बाद हमने इसको करेलों के अंदर सजा दिया इस तरह से। आपने बड़े प्यार से आराम से, और फिर लेना आपने एक सुई और एक धागा, चाहें तो आप धागे को ऊपर लपेट भी सकती हैं, और चाहें तो आप इस तरह से जैसे मैं इनको सी रही हूँ आप इस तरह से सी भी सकती हैं। हाँ, इस तरह सीने से है कि धागा जो है आपका कम लगेगा। अगर आप नलकी से फोल्ड करते जाएंगे ऊपर तो वो धागा बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर उसको खोलते खोलते करेला ही घूमता रह जाता है, और बंदा खुद भी घूम जाता है और तब तक भूख भी मर जाएगा। इसलिए थोड़ा सा 1 आधा चक्कर दो, और उसके बाद इस तरह से बड़े बड़े आप इसको टाँके लगा लो। माशाल्लाह से बड़ा मज़े का और बड़ी टेस्टी बन जाएगा जी। तो ये देखें जी, अब हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना कर दिया है कवर, और इसकी कर दी हमने सिलाई।
और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म के सिल गए हैं और सबको हमने लिया है अच्छे से सुई के साथ सेट कर। और ये हमने फ्राई पैन रख दिया ऊपर और ये देख लिए हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से हमने किस तरह से इनको बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया सुई के साथ, धागे के साथ। बड़ी सुई ले ले, छोटी वाली नहीं होनी चाहिए तरपाई वाली। और ये देखिए जी हमारा फ्राई पैन में ऑयल जो है अच्छे से हो चुका है हीट अप, यानी कि गर्म हो गया। तो अब हमने ये प्यारे से मज़े के करेले जो हैं वो इस ऑयल के हवाले किए का। और अब ये माशाल्लाह बारी बारी से ना इनको डालते हैं और इनको फ्राई करते हैं। बहुत मज़े के बने और यकीन करिए कि जिसने एक खाना था उसने दो दो खाए हैं और 2 से 3 बहुत मज़े के, बहुत लाजवाब। और यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी जो होती है ना ज़हानत का काम चलाना होता है और इम्तिहान होता है ये कि जब हमने करेलों को यहाँ पे इनको करना होता है ना फ्राई रोस्ट करना, तो आपने बड़े आराम से, बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ करना है क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन ये कि हमें बार बार इनको पलटते रहना चाहिए, ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे ये ऊपर से तो जाएंगे लाल या मतलब ऐसा होगा कि पक चुके हैं लेकिन अंदर से रह जाएंगे कच्चे, तो फिर वो टेस्ट वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको हमने बड़ी हल्की हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे इनको बड़े आराम से इनको ऊपर देख के आपने इस तरह से इसे फ्राई करना है और बड़े सब्र के साथ। ये देखिए वो जगह बच गई तो मैंने और इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो दूसरी बार 2 दफ़ा में हो जाएंगे, ये ना हो कि 3 दफ़ा में मुझे फ्राई करने पड़े, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए वाह माशाल्लाह से, ये देखिए जी ब्यूटीफुल, कितना प्यारा प्यारा से इनका कलर आ रहा है और यकीन करें बहुत लाजवाब, बहुत मज़े के हैं। और आपने ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना है कि किस तरह के लगे आपको। प्यारे प्यारे से लॉन्ग से कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। ये रेसिपी बड़ी लाजवाब है और बड़ी मज़े की है और बहुत अच्छी है और इतने अच्छे करेले बनेंगे आपके इस तरह से फॉलो करके कि आप याद करोगे वाह क्या टेस्ट बना है, लाजवाब किस्म। क्योंकि जल्दबाजी का काम जो होता है वो हमेशा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सब्र से तहम्मुल से बार बार, और इतना टाइम भी नहीं लगता, आराम से हो जाती हैं क्योंकि हमने इनको धूप में रखा, फिर इनको अच्छे से खुश्क किया, पानी निकाला। इस तरह से इनकी जो जिल्द है वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं रहती, तो ये जल्दी में फ्राई हो जाती हैं। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत सी इनके ऊपर लुक और गोल्डन गोल्डन सा कलर, बहुत मज़े का लाजवाब आया है। तो ये इस तरह से हमारे जो करेले हैं ये देखिए फ्राई हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। तो अब हम इनको डिश में निकाल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी मज़े की इनकी लुक लग रही है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और अपनों के लिए बड़े प्यार से खाना बनाना, फिर उनको खिलाना, कितना मज़े का ये काम होता है। और खाना तो वैसे भी एक आर्ट है, अगर किसी के हाथ में एक दफ़ा आ गया तो बस फिर। और टेस्ट तो फिर हर बंदे का अलग से ही होता है ना, खाने का किसी का नहीं होगा कि एक जैसा टेस्ट हो, हर बंदे का अलग अलग टेस्ट होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। लेकिन ये है कि ये देखिए कितने माशाल्लाह खूबसूरत और ब्यूटीफुल से लग रहे हैं, बहुत अच्छे और मज़े के। और बाकी के जो बचे हुए थे तो हमने सोचा ये बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं इतनी देर से, तो इनको भी फ्राई पैन में डाल दिया जाए और ये भी फ्राई हो जाए। और ये देखिए हमने सबको बारी बारी ये किया इनमें डाल, और ये भी हो रहे हैं अब फ्राई। तो ये भी इस तरह से हमारे जो मज़े के करेले हैं ये अब हो जाएंगे तैयार। और साथ में आप तंदूर की रोटी हो और ऊपर से मक्खन से या घी से खा लें। और देखिए कैसी माशाल्लाह से प्यारी सी लुक, तो देखिए ज़रा है ना लाजवाब, वाह।
यकीन करें बहुत मज़े के बनेंगे। आपने इस तरह से ट्राई करें और दुआओं में मुझे याद रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।